दोस्तों महाभारत में एक से एक शक्तिशाली योद्धा हुए हैं, लेकिन दोस्तों जो महाभारत के रचयिता श्री वेद व्यास जी थे वो भी कम शक्तिशाली नहीं थे। दोस्तों उनकी शक्तियों का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच युद्ध चल रहा था, दोनों के बीच में शक्तियाँ छोड़ दी गई थी, तो दोस्तों महाविनाश से बचाने के लिए प्रकृति को वो श्री नारद जी और श्री वेद व्यास जी बीच में खड़े हो गए थे, तो वो शक्तियाँ रुक गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने पावरफुल थे। दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप तुरंत चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों महाभारत के आदि पर्व के 114वें अध्याय में बताया गया है, जब गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा से प्रसन्न होकर श्री वेद व्यास जी ने उनको 100 पुत्रों का वरदान दे दिया था। तो दोस्तों गांधारी के गर्भ तो धारण कर लिया, लेकिन 2 वर्षों तक कोई प्रसव नहीं हुआ। दोस्तों ये तब गांधारी बहुत निराश हो गई और उन्होंने अपने उदर पर प्रहार किया, और दोस्तों उदर पर प्रहार करने से क्या हुआ, मांस का एक पिंड प्रकट हुआ। दोस्तों उस मांस के पिंड को श्री वेद व्यास जी ने 100 भागों में बांटा, लेकिन दोस्तों उसके टुकड़े 101 हो गए और 100 कुंडों में रखकर गुप्त स्थानों पर रख दिया। दोस्तों 2 वर्ष बीतने के पश्चात जिस क्रम में भी उन कुंडों में उनको रखा गया था, उसी क्रम में उसमें पुत्रों का जन्म हुआ। जो सबसे पहला कुंड था उसमें दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी तरह 100 पुत्रों का जन्म हुआ। दोस्तों श्री वेद व्यास जी भूत और भविष्य देख सकते थे। दोस्तों उन्होंने ही द्रौपदी जी को पूर्व जन्म के बारे में बताया था कि 5 पांडवों से उनको क्यों विवाह करना पड़ेगा, और दोस्तों द्रौपदी जी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। दोस्तों श्री संजय जी को दिव्य दृष्टि भी उन्होंने ही प्रदान की थी, जिससे कि वो अपना आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुना सकें। दोस्तों जब गांधारी के 100 पुत्रों का वध हो गया था, तो दोस्तों उस समय गांधारी बहुत गुस्से में थी। तो दोस्तों इस चीज़ को ये वेद व्यास जी भाव गए थे कि अब गांधारी किसी को शाप देंगी। तो दोस्तों गांधारी जी श्री कृष्ण को शाप देना चाहती थी, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही वेद व्यास जी वहाँ पहुँच गए और दोस्तों इस अकृत्य से उनको बचाया। और दोस्तों श्री वेद व्यास जी की शक्ति का अंदाज़ा आप ऐसे लगा दीजिए, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर अस्त्र का उसके जवाब में प्रयोग किया। दोस्तों ये उस समय की बात है जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव सेना का वध कर दिया था। तो दोस्तों पांडवों ने जब आक्रमण किया तब ये घटना घटी। उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रह्मशीर अस्त्र जो है उसका प्रयोग हो गया, तो प्रकृति को उससे बचाने के लिए नारद जी और श्री वेद व्यास जी बीच में खड़े हो गए। दोस्तों तो अर्जुन जानते थे कि इस विद्या को कैसे हम ब्रह्मशीर अस्त्र को वापस बुला सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं था। दोस्तों उसने अपना जो अस्त्र था उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया। दोस्तों लेकिन वेद व्यास जी उसको रोके रहे, बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों कौरव और पांडव पक्ष के योद्धाओं को एक बार श्री वेद व्यास जी ने पुनर्जीवित कर दिया था। दोस्तों जब युद्ध समाप्त हो गया था, उसके बाद जो कौरव और पांडव के पक्ष के लोग बचे हुए थे, वो लोग अपने परिजन को देखना चाहते थे, तो श्री वेद व्यास जी से इच्छा प्रकट की। तो दोस्तों एक बार श्री वेद व्यास जी ने रात के अंधेरे में गंगा के किनारे उन सभी लोगों को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, जैसे कि भीष्म जी, कर्ण जी और भी जो बहुत से लोग थे जिनको उनके परिजन देखना चाहते थे। दोस्तों आप वेद व्यास जी की शक्ति का अंदाज़ा ऐसे लगा लीजिए कि स्वयं श्री गणेश जी खुद लिखते थे जो महाभारत में लिखा गया है। दोस्तों वेद व्यास जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक पद है। दोस्तों प्रत्येक द्वापर युग में 4 प्रकार के वेदों का वर्गीकरण करने के लिए श्री वेद व्यास का जन्म होता है। दोस्तों अभी के मनवंतर में जो श्री वेद व्यास जी हैं वो 9वें मनवंतर में हैं, और दोस्तों अगले मनवंतर में वो सप्तऋषियों की श्रेणी में आ जाएंगे। दोस्तों इनके पिता का नाम पराशर और सत्यवती इनकी माता थी,
और इनका जन्म जब हुआ उसके बाद इनको यमुना नदी में फेंक दिया गया था। दोस्तों, गुरुओं के गुरु माने जाते हैं और दोस्तों गुरु पूर्णिमा का दिन इन्हीं को भी समर्पित है। दोस्तों, वेद व्यास नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, अभी तक जो है 28 बार वेदों में विभाजन हो चुका है और 28 बार इनका जन्म हो चुका है। दोस्तों, यह भूतकाल और भविष्यकाल सभी को देख सकते हैं। दोस्तों, पुत्र की कामना हुई तो जब जी खुद चाहते थे कि मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो बिल्कुल त्रिकालदर्शी हो और हर चीज़ को अच्छे से समझता हो और उसके अंदर छित जल पावक गगन समीरा, ये जब सभी तत्व हैं वो बहुत ही समान रेशियो में हों, तो उन्होंने श्री शिव जी की तपस्या की और दोस्तों फलस्वरूप उनको सुखदेव जी जैसे विचित्र बालक के रूप में उत्पत्ति हुई। दोस्तों, माता का विवाह इनकी जो है वो शांतनु से होने के बाद ही ये श्री हस्तिनापुर के संपर्क में आए थे। दोस्तों, हस्तिनापुर से संपर्क में आने के बाद महाभारत और महाभारत के बाद भी ये उससे संपर्क में रहे। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के 104वें अध्याय में बताया गया है कि पितामह की सहमति और सत्यवती की आज्ञा के अनुसार कुरुवंश की वृद्धि इन्होंने की। दोस्तों, चैनल अच्छा